नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी करके नरेंद्र मोदी की सरकार का चेहरा लाल कर दिया है। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच समलैंगिक विवाह वाले मामले की सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसी बात कह दी जिससे वहां खड़े सारे लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि यह टिप्पणी सीधे सीधे मोदी सरकार के कामकाज पर थी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के सारे फैसले ठीक ही होते तो अदालत की क्या ही जरूरत थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सरकारों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर है। आपको याद हो तो मणिपुर के मामले में उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे वहां सारा सिस्टम धराशायी हो गया है। महिलाओं की नग्न परेड का वीडियो आने के बाद मामले का खुद संज्ञान लेते हुए 20 जुलाई को चंद्रचूड़ सुनवाई के लिए बैठे थे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि संवैधानिक अधिकारों का ऐसा हनन हमारी बर्दाश्त से बाहर है। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर रिपोर्ट दें। हम संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट खुद जरूरी निर्देश देगा। चंद्रचूड़ के इस रुख ने मणिपुर पर मोदी सरकार के निकम्मेपन की धज्जी उड़ा डाली थी। चंद्रचूड़ वो जज हैं जिन्होंने निजता के अधिकार पर 41 साल पहले अपने ही पिता जस्टिस वाई वाई चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया था। उन्होंने लिखा था, निजता का अधिकार संविधान में निहित है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। खैर, हम ताजे मामले पर आते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि मोदी की सरकार के फैसले ठीक नहीं है और इसलिए कोर्ट को बार बार उन पर बात करनी पड़ती है या करनी चाहिए। दरअसल समलैंगिक विवाह पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने बोल दिया कि एलजीबीटी जोड़ों के अधिकारों पर अदालतें फैसला नहीं दे सकती। ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और ऐसा करना अलोकतांत्रिक होगा, अनडेमोक्रेटिक। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तमतमा उठे। उन्होंने बाकायदा अपनी प्रतिक्रिया को कानूनी तरीके से अपने फैसले में विस्तार से न केवल लिखा बल्कि उसकी व्याख्या भी की। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि अगर चुनी हुई सरकार के सभी फैसले पूरी तरह से लोकतांत्रिक ही हो और मूल अधिकारों के उद्देश्यों को पूरा ही करते हो तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है, जिनका काम ही है कानून की व्याख्या करना।